हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेन और टाइम डिस्टेंस से जो क्वेश्चन है, ट्रेन के रेल संबंधित प्रश्न जो भी हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले उसकी कुछ बेसिक टिप्स को आप जान लीजिए। उस ट्रेन के क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक टिप्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको जान लीजिए। तो पहला है, जब ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो वह केवल अपनी दूरी पार करती है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए एक बिजली का खंभा है और ये एक ट्रेन है। ये बिजली का खंभा हो गया और ये एक ट्रेन हो गया। तो ये एक ट्रेन हो गया। अब बिजली के खंभे की दूरी नहीं होती है, इसकी ऊंचाई होती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की कोई ऊंचाई नहीं होती। तो इसकी अ, ऊंचाई होती है, इसकी लंबाई होती है। तो ट्रेन जब बिजली के खंभे को ऐसे यहाँ से जाएगी और यहाँ से पार करेगी तो अपनी ही दूरी को पार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट को जान लेते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो क्वेश्चन को बनाते टाइम सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला नेक्स्ट पॉइंट है, जब ट्रेन किसी गुफा, प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो वो अपने साथ साथ गुफा, प्लेटफॉर्म या पुल की भी दूरी को पार करेगी। उस वक्त दूरी इजकल टू ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा या पुल की लंबाई हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है। पहले प्लेटफॉर्म को लेके चलते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ट्रेन जाती है। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो देखिए, प्लेटफॉर्म की भी एक दूरी होगी, कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म की भी दूरी होगी और कुछ न कुछ ट्रेन की भी दूरी होगी। प्लेटफॉर्म की दूरी अगर हम एक्स मान लें तो ट्रेन की दूरी वाई हो जाएगी। अब जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की जो दूरी है उसके साथ साथ अपनी दूरी को भी पार करेगी। तो इसीलिए एक्स प्लस वाई यानी दोनों की दूरी यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके साथ ही मान लीजिए कोई गुफा है, ये कोई गुफा हो गई। अब ट्रेन गुफा में से जा रही है, तो जब ट्रेन गुफा को पार करेगी तो अपने साथ साथ इस गुफा की भी लंबाई को पार कर जाएगी, क्योंकि गुफा की भी लंबाई होती है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती है। तो इसलिए अपने ट्रेन अपने साथ साथ गुफा की भी लंबाई को पार कर लेगी। तो इसी तरह होगा, जब ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म या गुफा या पुल की लंबाई को पार करेगी तो अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट को जान लेते हैं। ट्रेन सदैव एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से ही ट्रेन हमेशा चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रेन की गति को किलोमीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे जब तक प्रश्न में मीटर सेकंड में निकालने को ना कहे। ट्रेन की गति को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे जब तक प्रश्न में मीटर प्रति सेकंड में निकालने को ना कहे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब मान लीजिए आपका चाल जो है, चाल को वेग कहते हैं, तो वेग को भी से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए भी आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना है। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, ये कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो इसी तरह किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब इसका ठीक उल्टा देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड था आया, इस 10 मीटर प्रति सेकंड को ही हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 18 दूना 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से गुना किया तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसे 18/5 से गुना किया तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। उसके बाद देखिए, समान दिशा में चाल घटती है। समान दिशा का मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये एक ट्रेन है और यहाँ से भी एक ट्रेन है, दोनों इसी दिशा में जा रही है। दोनों ट्रेन यहाँ से चलेगी फिर यहाँ जाएगी, तो समान दिशा में चलेगी। तो इसकी कोई चाल है, इसकी चाल मान लीजिए एक्स है और इसकी चाल वाई है। यहाँ चाल की बात हो रही है, दूरी की नहीं। यहाँ इसकी एक्स है, इसकी वाई है। तो जब दोनों समान दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब विपरीत दिशा में समान दिशा में चाल घटता है, तो यहाँ पे एक्स घटे वाई हो जाएगा। समान दिशा में जब चलेगी तो इन दोनों का चाल घट जाएगा। अब बात कर लेते हैं विपरीत दिशा की। विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, ये एक ट्रेन है इधर से जा रही है और ये एक ट्रेन है इधर से आ रही है। ये इसके तरफ जा रही है, ये इसकी तरफ आ रही है। तो दोनों हो गए विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में अगर मान लीजिए इसकी चाल पी है और इसकी चाल क्यू है, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, पी प्लस क्यू हो जाएगा। समान दिशा में चाल घट जाता है, जब एक साथ चलते हैं एक समान दिशा में चाल घट जाता है और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, दूरी हमेशा जुड़ता है। यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था, प्लेटफॉर्म की दूरी कुछ होगी, प्लेटफॉर्म की कोई दूरी होगी और यहाँ पर ट्रेन की कोई दूरी होगी, तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। तो दूरी जहाँ भी आपको मिले, दूरी को आपको हमेशा जोड़ देना है। अब कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। बस ये 3 फॉर्मूला के बेसिस पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा।
फॉर्मूला है दूरी इजकल टू चाल गुने समय। दूरी जब भी निकालेंगे तो दूरी निकालने के लिए हमको जो भी चाल दिया जाएगा उसमें समय का गुना कर देंगे तो हमका दूरी निकल जाएगा। समय इजकल टू दूरी बट्टा चाल। आपको समय निकालना हो तो दूरी दिया रहेगा क्वेश्चन में और चाल दिया रहेगा, उन दोनों को बट्टा कर देना, दूरी बट्टा चाल कर देना, उस बेसिस पे आपका समय निकल जाएगा। चाल निकालना हो तो दूरी बट्टा समय कर देना है। मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बेसिस पे आपको याद ही हो जाएगा सारा फॉर्मूला। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। कोई व्यक्ति रेलवे लाइन के पास खड़ा है और ये मान लीजिए व्यक्ति है जो रेलवे लाइन के पास खड़ा है और ट्रेन जा रही है, तो व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। जैसे प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई नहीं होती है तो इसी तरह आदमी की भी कोई लंबाई नहीं होती है, आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों की ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती। तो अब ये चीज़ आप जान लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी देर में पार कर जाएगी। समय पूछ रहा है, समय इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेग, दूरी बट्टा चाल। दूरी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और दूरी तो निकल गया, चाल निकालना है, चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 कर लीजिए, चाल इतना निकल गया। अब आप अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सेकंड में आपको समय दिया गया है, तो मतलब कि हम समय आपको अगर सेकंड में रहेगा तो आप वेग को किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं रख सकते हैं, इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा। तो 30 गुने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 6 तरीक 18, 6 पंचे 30, 25/3 आ गया यहाँ पे 25/3। तो ये 25/3 मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में क्यों निकालें, क्योंकि ऑप्शन में आपको जो भी देखिएगा समय दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, तो समय सेकंड में ही आएगा, तो मीटर प्रति सेकंड में इसीलिए बदल लिए। अब 100/30 जो था इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 100/25/3 लिखेंगे, 25/3। 3 चला जाएगा ऊपर, 100 गुने 3 हो जाएगा, बट्टा 25 रह जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 तिया 12, कितना हो गया 12 सेकंड, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड समय में पार कर लेगी। यहाँ पर भी समय पूछ रहा है और समय इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस बाय वेग होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो यहाँ पे 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को, हमने आपको बताया था कि दूरी हमेशा जुड़ता है, तो ट्रेन की दूरी कितनी हो गई और दूरी बट्टा चाल हमको करना है, तो ट्रेन की दूरी 171 मीटर हो गई और पुल की लंबाई कितनी होगी 229 मीटर, तो दूरी दोनों को हमेशा जोड़ देंगे। 229 मीटर बट्टा चाल है कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो 45 कर लिए। अब 171 में 229 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, और यहाँ देखिए फॉर्मूला पे हम बिठा दिए दूरी बट्टा चाल आ गया, तो फॉर्मूला पे बिठा दिए 400। और यहाँ पे भी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में समय आपको सेकंड में दिया गया है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो इसे 45 गुने 5/18 से गुना करिए, 9 दूना 18 और 9 पंचे 45, 25 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो यहाँ पे 25/2 लिख देंगे। अब 2 चला जाएगा ऊपर में, ऐसे हो जाएगा 400 गुने 2/25, 25 16 400 हो जाता है और 16 दूना 32 सेकंड, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, ट्रेन की लंबाई दी गई है, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 मीटर है। तो दूरी हमेशा जोड़ते हैं और हमें यहाँ भी पूछ रहे हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी, यहाँ पे हमको चाल पूछ रहे हैं। चाल इक्वल टू फॉर्मूला होता है चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हम निकाल लिए 180 ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म, क्योंकि समान लंबाई की प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 मीटर हो जाएगी, तो 180 + 180 कर लीजिए क्योंकि दूरी हमेशा जुड़ता है। अब बट्टा समय है, समय कितना है 18 सेकंड लेती है, तो 18 कर लीजिए। अब 18 कितना हो गया 360, 18 दूना 36 की 360 हो गया, प्लस 18 दूना 36, अब 0, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है।
अब चाल मीटर प्रति सेकंड में ही क्यों आया, 20 मीटर प्रति सेकंड में ही क्यों आया, किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों नहीं आया? ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए ये 180 मीटर, ये 180 मीटर, दोनों मिलके 360 मीटर हुए। तो ऊपर में दूरी कितना है मीटर में, और समय सेकंड में दिया गया है। दोनों को जब काटे तो चाल जो निकलेगा वो मीटर प्रति सेकंड में ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई हमें नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, पुल की लंबाई इजकल टू एक्स मान लेते हैं। पुल की लंबाई इजकल टू एक्स मान लिए, और 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चल के एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब मान लीजिए हम समय के बेसिस पे ही निकाल लेते हैं। टाइम इजकल टू डिस्टेंस, दूरी बट्टा चाल होता है। तो समय कितना है, 30 सेकंड है, तो यहाँ पे 30 सेकंड लिख लीजिए, समय की जगह पे 30 सेकंड लिख लिए। दूरी कितना हो गया, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी कितना हो गया, 125 प्लस एक्स, क्योंकि पुल की लंबाई हमें नहीं पता है, हम एक्स माने हैं तो प्लस एक्स कर लेंगे, बट्टा ये तो बराबर हो गया, बट्टा चाल हो गया। चाल कितना है, चाल यहाँ पे दे लेते हैं, यहाँ पे चाल दिया गया है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। 60 गुने 5/18 को पहले बदल लेते हैं, 6×18 और 14 के 60, 10×5 50, 50 यहाँ पे देखिए 50/3 हो गया, 50/3 मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 इजकल टू 125 प्लस एक्स बट्टा 50/3, ऐसे लिख लिया। अब चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में था उसे हम मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदले, क्योंकि समय सेकंड में दिया गया है, और यहाँ पे आप गौर करें तो दूरी भी मीटर में है, 125 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में ही निकलेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जो था इसीलिए उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखें तो इस 30 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, और इसके बट्टा में तो ये है 50/3 है ही, 125 प्लस एक्स के बट्टा में। अब बराबर में क्या होता है कि कोना कोनी गुना होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो अब कोना कोनी गुना कर देते हैं। अब 50/3 में 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 50/3 गुने 30, 3×30, 50×500 500 हो रहा है, 500 हो गया। तो अब इसको यहाँ से गुना किए, अब यहाँ पे क्या आ गया, और 125 प्लस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 125 प्लस एक्स ही रहेगा, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, 125 प्लस एक्स इजकल टू 500 आ गया था, 50/3 को 30 से गुना किए तो 125 प्लस एक्स इजकल टू 500। अब एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 500 है, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू हो जाएगा 500 घटे 125, ये 125 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो 125 500 में से 125 घटा तो कितना हो गया, 375 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है? देखिए बिना रुके उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिना रुके चाल, यहाँ पे चाल लिख देते हैं, चाल को भी से डिनोट करते हैं। तो बिना रुके उसकी औसत चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। रुकने के कारण उसकी औसत चाल क्या हो जाती है, रुकने के कारण उसकी औसत चाल हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो जाती है। तो उसमें पूछ रहा है गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो देखिए ये चाल है, अब चाल को जब हम यहाँ पे रेशियो डाल देते हैं, ठीक है, अनुपात डाल देते हैं, चाल को जब हम अनुपात में बदलते हैं तो समय, अगर अनुपात में चाल को रखें तो समय जब आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, चाल का ठीक उल्टा हो जाएगा। ये इसका रूल है, ये रेशियो का रूल होता है, अनुपात का रूल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उल्टा हो जाएगा, समय में बदलेंगे तो ये 80 इधर आ जाएगा और 90 इस साइड चला जाएगा। अब अनुपात में है तो काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, बचा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 बचा है। अब देखिए इसके कहने का मतलब सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है, बिना रुके चलती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 8 घंटे में पहुंच जाती है, जबकि रुकने के कारण जब चलती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और 9 घंटा उसको लग जाता है पहुंचने में। तो अब वो रुकने के कारण कितना रुकती है, रुकने के कारण वो 9 घंटा में कितना रुक जाती है, 1 घंटा रुक जाती है। और
रुकने के कारण 9 घंटा में पहुंचती है, बिना रुके चलती है तो 8 घंटा पहुंचती है। तो रुकने के कारण 1 घंटा का उसको नुकसान हो रहा है, तो रुकने के कारण 9 घंटा में, कुल 9 घंटा में 1 घंटा रुक जाती है वो। अब 1 घंटा को हम और यहाँ पे लिख देते हैं, या 60 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं। अब वो 1 घंटा रुकने के कारण 9 घंटा में 1 घंटा रुकती है, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? तो यहाँ पे 60 मिनट बट्टा 9 कर लेंगे और उसको इससे यहाँ से काट देंगे, 3 तिया 9, 20 तिया 60, 3 छक 18, इसको भी काट देंगे आपस में, 3 छक 18, 2/3, और ये 6 पूर्णांक 2/3 मिनट वो रुकती है। अगर आपको एक बार में ये न समझ आया हो तो आप दोबारा भी देख लीजिएगा, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, रेलगाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिना रुकने के कारण उसकी औसत चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बार बार रुकती है तो चाल घट जाती है। तो अब ये चाल था, वेग था, इसे हमने अनुपात में डालकर समय में बदला, तो अनुपात में जब चाल समय में बदलता है तो उल्टा हो जाता है। तो 80 इस साइड आ गया, 90 उस साइड चला गया। अनुपात में काट भी सकते हैं, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 9 बच गया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 8 घंटे में पहुँच जाती है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा में चलती है तो उसको 9 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। क्योंकि चाल इसका कम है यहाँ पे, तो उसको समय तो ज़्यादा लग ही जाएगा, और यहाँ पे समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा है तो समय कम लग रहा है। अब देखिए, कुल तो वो कितना घंटा चली? कुल तो 9 घंटा चली। भले ही 90 से 8 घंटा में पहुँचती थी, लेकिन रुकने के कारण उसकी चाल तो घट गई और वो 9 घंटा में पहुँची। तो कुल 9 घंटा में वो रुकी कितना? अगर नहीं रुक रुक के चलती तो 8 घंटा में पहुँच जाती, तो 9 घंटा में रुकी कितना? 1 घंटा। 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। अब देखिए, तो 1 घंटा में कितना रुकेगी? तो 1 घंटा में 60/9 कर दिए, और मतलब बराबर में था तो 1 घंटा का निकाले तो 60/9 कर दिए। अब यहाँ पे काट दिए, 20/3, 6 पूर्णांक 2/3 मिनट, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चाल पूछ रहा है। चाल इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हर चीज़ का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना गया है? एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को पार करने में 15 सेकंड लगती है। सिग्नल के खंभे को जब ट्रेन पार करेगी तो केवल अपनी दूरी पार करेगी, क्योंकि सिग्नल के खंभे की दूरी या लंबाई नहीं होती, इसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गए, सिर्फ अपनी दूरी पार करेगी ट्रेन, अपनी लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई दी कितनी गई है? 250 मीटर दी गई है। बट्टा में हमको निकालना है कितना? चाल निकालना है, वेग निकालना है। तो 40 दूरी बट्टा समय। समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसी फॉर्मूला पे अब हम निकाल लेंगे। अब 15 से हम काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? पहले तो देखिए, 5 तिया 15, अब 5 25, कितना आ गया? 50/3। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपको होगा ये तो आंसर है नहीं, तो देखिए ये लगभग हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ पे देखिए, मीटर, दूरी मीटर में है और समय यहाँ पे सेकंड में है, तो चाल कितना में निकलेगा? मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड है और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। अब कर दीजिए गुना, 5×10 3 छक 18, 10 छक्के 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये 8वां क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल कितनी है? तो व्यक्ति प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो पहले तो हमें यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें तो पहले तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति की चाल कितनी है। चाल के बेसिस पे ही हम निकाल लें तो भी निकलेगा, और समय के बेसिस पे निकालें तो वो भी निकलेगा। तो पहले तो समय कितना है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो समय कितना है? 20 है। अब समय इक्वल टू कितना हो जाता है? दूरी बट्टा चाल हो जाता है। ये क्या है? दूरी बट्टा चाल हो जाता है। चाल को भी से डिनोट करते हैं, और ये क्या है? समय है ना, समय। समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल। अब देखिए दूरी, दूरी क्या है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है।
रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी नहीं गई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं एक्स मानकर। ओके, 240 मीटर लंबी, ये तो हो गया एक्स हो गया। अब आप देखिए इसकी चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ट्रेन, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब हम पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेते हैं, तो वो लड़का प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगा वो हम आसानी से निकाल लेंगे, तो इसी बेसिस पे हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेते हैं। अब ये देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, 20 सेकंड है समय, ऐसे इसी यानी सेकंड में है 20 सेकंड। अब हम जी दूरी मीटर में और समय सेकंड में है, तो चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा नहीं, अगर है तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 108 गुने 5/18, 18 से गुना करके 5/18 से गुना करके 18 छके 108 और 6 पंचे 30, 30 हो गया। 30 मीटर प्रति सेकंड में हमको चाल आ गया। अब इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, समय इजकल टू दूरी बट्टा चाल, 240 प्लस एक्स बट्टा 30, 30 में हमें चाल आया है। तो अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, बराबर में है तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं 240 प्लस एक्स इजकल टू 600, एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स इजकल टू हो जाएगा 300, एक्स इजकल टू हो जाएगा 360। 240 जब यहाँ प्लस में है इस हट जाएगा माइनस में होगा, 600 में से 240 घटेगा तो 360 आ जाएगा। हम एक्स किसे माने थे, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम माने थे एक्स, तो उस बेसिस पे 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। अब देखिए बात करें लड़के की, तो बोल रहा है एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 360, 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो गई, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की चाल इजकल टू, चाल किसी की भी वो फॉर्मूला तो सेम है, चाल इजकल टू दूरी बट्टा समय, समय कितना है 5 मिनट, 5 मिनट। अब देखिए, अब अगर आप ऑप्शन चेक करें तो आपको आंसर मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे दूरी तो मीटर में है, हमको चाल निकालना है, चाल मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे चाल इजकल टू दूरी बट्टा समय जो है, समय मीटर में है, समय को सेकंड में होना चाहिए लेकिन है मीटर में, तो हम क्या करेंगे इसको सेकंड में बदल लेंगे, तभी हमारा चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो मीटर 360 बट्टा 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 पंचे 30, 300 सेकंड हो गए 5 मिनट में। जीरो से जीरो कटा, और इसे काट लेंगे अब, 6 पंचे 30 और 6 छके 36, यानी 6/5 हो गया। अब ये कितने, 5 का 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो ये 1.2 मीटर प्रति सेकंड ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नॉट बी डिटरमाइंड, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों, देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको नहीं पता, तो आप प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या मानोगे, एक्स मानोगे, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल भी ट्रेन की जो वेग है, ट्रेन का वेग जो है वो भी आपको नहीं पता, वाई मानोगे। अगर आपको नहीं पता, देखो कम से कम आपको ट्रेन का वेग पता होता तो आप आराम से ट्रेन का वेग मान लीजिए हम 40 मान लेते हैं, तब आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे बोला है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, मान लीजिए चाल आपको पता हो जाता है, तो आप क्या कर लेते, 40 कर लेते यहाँ पे, और बट्टा में 200 इजकल टू 240 प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो एक्स मान लेते हैं, बट्टा में 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो इस बेसिस पे आप कोना कोनी गुना करके आराम से निकाल सकते थे। यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म की सिर्फ लंबाई अगर पता हो जाती है आपको, तो आप क्या कर, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए 100 मीटर है, तो 240 प्लस 100 कर लेते, बट्टा 20 कर लेते, और उस बेसिस पे आप निकाल लेते, चाल इजकल टू दूरी बट्टा समय करके निकाल लेते चाल को। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ना हो, ट्रेन की चाल भी ना हो, तो आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता इसको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।
हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रेल संबंधित प्रश्न या ट्रेन का जो प्रश्न है वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मिल जाएगा। उस पर सारी ट्रेन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, ट्रेन रेल संबंधित प्रश्न के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारे आपको मिल जाएंगे।